कुछ एसयूवी अपना रास्ता खुद बना लेती है, भले रास्ते में उन्हें ब्रेजा या वेन्यू जैसी कारें मिल जाए, मगर एक्सयूवी 300 अब 3XO के अवतार के साथ आ गई है, जिसमें कि काफ़ी बदलाव आ गए हैं और फीचर्स भी अब जोरदार हो गए हैं। चलाने में कैसी है यह भी समझते हैं और जानते हैं क्या एवरेज की प्रॉब्लम सच में है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, और आज बातें करेंगे ड्राइविंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा, एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा कम, लेकिन सारी बातें होंगी सिर्फ काम की, और एवरेज उसके बारे में तो खुल के बातें होंगी। पहले लुक्स में, यहाँ पर आपको DRLs मिलते हैं, LED हेडलैम्प और फॉग लैम्प के साथ में। नीचे पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे गए हैं, कैमरा भी मौजूद है और ADAS लेवल 2 के कई फीचर्स आते हैं जिनमें रडार भी एक है। यहाँ पर आपको कवर्ड ग्रिल मिलती है और बोनट बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिजाइन ये वाला पसंद आया क्योंकि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है और इसके अलावा जो इस समय इंटरनेशनल डिजाइन फिलॉसफी का ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर रहा है। ऊपर आपको कैमरा भी मिलता है। हाँ, ये लोकेशन भी खास है, ये भगवान शिव का नगर नासिक है। यहाँ कुंभ भी होता है, घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। आपका दिल करे तो जरूर आइएगा नासिक शहर। यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और पीछे भी डिस्क ब्रेक दे रखे गए हैं। 215/55 प्रोफाइल्स के टायर मिलते हैं। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी मौजूद है और मजे की चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर अच्छी क्लैडिंग दे रखी है स्कर्टिंग के तौर पर, ताकि कार में एसयूवी में स्क्रैचेस ना लगे। ORVM में ही कैमरा और इंडिकेटर दोनों मौजूद है और ये जो कट दे रखा गया है व्हील आर्च पर मुझे बहुत पसंद आया। इसकी वजह से डिजाइन बिल्कुल बदल ही गया है। हाँ, ऊपर आपको रूफ रेल मिलती है जिस पे कई टेक्सचर दे रखे गए हैं और ऊपर एक सनरूफ भी है, बड़ी साइज की, पैनोरेमिक भी कह सकते हैं। रियर प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी लग रही है। एक रेगुलर एंटीना, यहाँ पर आपको स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर सब मिल रहा है। अच्छी टेल लैंप है जो कि कनेक्टिंग भी है और काफ़ी ब्राइट भी है। यहाँ पर आपको महिंद्रा का नया बैज XUV 3XO की बैजिंग, AX7L जो कि इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसकी बैजिंग यहाँ मिलती है। पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मौजूद है और ये जो डिजाइन एलिमेंट है ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ वो है इस कार का बूट स्पेस। सबने कहा बहुत कम जगह है, मगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक सूटकेस, 2 बड़े बैग फुल रखे हुए हैं और इतना ही सामान बड़ी आसानी से आ जाएगा। यानी 3 मीडियम साइज के सूटकेस एक बैग के साथ आप कैरी कर सकते हैं। फैमिली की ज़रूरत का सामान आ जाता है। इतना छोटा अब नहीं रह गया है। हाँ, बूट लिप जरूर 11-12 इंच का है जो मेरी नज़र में ज़्यादा है। और रही बात एक्स्ट्रा स्पेस की, तो अगर आप फोल्ड कर दें सीटें जो कि 60-40 स्प्लिट है तो आपको वो भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। हाँ, वाइट कलर का है, थोड़ा गंदा होगा। डिफरेंट तरह के हुक्स दे रखे गए हैं और यहाँ पर आपको एक वूफर भी मिल जाता है जो साउंड क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाता है। आइए सबसे पहले खराब रास्तों की, क्योंकि मुझे ये चेक करना था कि एसयूवी के बारे में कि यह पावरफुल तो बहुत है लेकिन क्या खराब रास्तों पे चलेगी। आ गया झील के किनारे, जाते समय बहुत खराब रास्ता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, और लौटते समय जब चढ़ाई भी पड़ी तब भी मुझे दिक्कत नहीं आई। इस समय भी मैं कच्चे रास्ते पर चल रहा हूँ और इस पर कभी कोई कंक्रीट वर्क कुछ भी नहीं हुआ है, और सिवाय ट्रक मिट्टी वगैरह लाने ले आने के लिए यूज करते हैं इस रास्ते को, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छी पावरफुल गाड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे रेगुलर की तरह बात करते हैं इसके विजिबिलिटी की। बोनट खूब अच्छे से दिख रहा है। इसके अलावा ORVM से भी अच्छा व्यू मिल रहा है। IRVM जो कि फ्रेमलेस है, इससे भी अच्छा व्यू आ रहा है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप अराउंड व्यू कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये सुविधा केवल टॉप मॉडल के साथ है, लोअर वेरिएंट में नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी है ही, उसको लेके भी कंप्लेंट नहीं। तो विजुअलिटी बहुत अच्छी है। हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग अच्छी है, बस कुछ
जगहों पर थोड़ा सा संभाल कर धीमी करके चलानी पड़ती है। बॉडी रोल है, हालांकि कंपनी का कहना है कि उन्होंने बॉडी रोल पे इतना बेहतरीन काम किया है कि आप कह नहीं सकते। मैं इतना तो नहीं मान रहा कि ऐसा कोई चीज़ हो गई है, हाँ, लेकिन फिर भी बॉडी रोल काफ़ी एविडेंट है, कुछ खास कंडीशंस पर जरूर। नॉर्मली ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं मुझे नोटिस में आई है। अब अगर आपसे बात कर लूँ मैं इसके स्टीयरिंग फीडबैक की, 3 स्टीयरिंग फीडबैक के मोड दे रखे हैं और तीनों ही मोड के बावजूद भी यह वो बात नहीं ला पा रही है जिसके लिए मैं अच्छी स्टीयरिंग इसे कहूँगा। थोड़ा सा अजीब सा डेड स्पॉट है, देखो, कोई फ़र्क नहीं। ये चौंकाने वाली बातें हैं कि जब इतना सब काम किया तो थोड़ा इस पर भी वक्त कर लिया जाता तो मज़ा आ जाता। अब आपसे बात कर लूँ इसके म्यूजिक सिस्टम की। हरमन कार्डन का यह म्यूजिक सिस्टम, उनका एकॉस्टिक एक्सपीरियंस 9 ग्राफिक के साथ में है, डिफरेंट मोड दे रखे गए हैं और ये सब मिलके मेरी पसंद का म्यूजिक देते हैं। आई एम सॉरी, मुझे वो धूम धड़ाके वाला पसंद नहीं है। मैं काम, कंपोज और अच्छी लाउडनेस, ज़्यादा लाउड होते कभी सुनता हूँ, लेकिन कंपोज वे में, ये नहीं कि दुनिया को सुनाने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम है, बहुत अच्छा साउंड देता है और फुल स्पीड पर भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, जो बहुत अच्छा साइन है। नॉर्मली म्यूजिक सिस्टम के साथ ये दिक्कत बनी रहती है। अब आपसे बात कर लूँ सीट कंफर्ट की, कंफर्टेबल है, कोई कंप्लेन नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ, ये लेदराइट सीटें हैं, परफोरेटेड हैं, वेंटिलेटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, जबकि सब लोग देते हैं। ऊपर से ये गर्माती भी हैं, थोड़ी हार्डर भी है, जबकि कपड़े की सीट जो लोअर वेरिएंट में आती हैं, समझ गया ना आप, वो इन सीटों से ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कोजी, आरामदायक है और गर्मियों के लिए वो ज़्यादा बेटर है इन सीटों के मुकाबले। हाँ, बस उनका कलर ब्लैक है, अफसोस। अब आपसे लगे हाथ बात कर लो इसके इंजन, जिसके लिए हम इस ड्राइव को कर रहे हैं। कैसे बोलूं, केवल 3 सिलेंडर है, मगर डरो नहीं, ये टर्बोचार्ज TGDI इंजन है। थोड़ी बहुत नहीं, 130 PS की पावर देती है। इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है ये। दूसरी बड़ी चीज, आपको मिलता है इसके साथ 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। ये वही गियर बॉक्स है जिसे हमने फॉक्सवैगन, स्कोडा की वॉटस, स्लाविया, कुशाक और टाइगुन में देखा है। वहां भी ये अच्छा परफॉर्म करता है 1 लीटर इंजन के साथ, मगर यहाँ तो 1.2 लीटर इंजन है, तो चलाने में मजा रियली निकल कर आता है और मेरे अंदाज से यह बिल्कुल बेहतरीन कंफर्टेबल गियर बॉक्स है इस इंजन के लिए। तो फिर 3 सिलेंडर वाली प्रॉब्लम्स है, थोड़ी नॉइज है, थोड़ी हार्शनेस है, लेकिन बाकी कोई कंप्लेन नहीं है। तो एवरेज, चलो ड्राइव में ही बात कर लेते हैं। ये है TGDI इंजन और डेफिनेटली 130 PS की पावर बहुत होती है और ये इसमें दिखती भी है कि पिकअप भी यूँ आता है। ऊपर से जो कसा जाए तो आपके पास 3 मोड हैं, जिप, चैप, जूम। हाँ, हालांकि तीनों मोड में मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है, लेकिन नॉट बैड, कुछ तो डिफरेंस दिखता है। तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं नज़र आएगी, मगर कंप्लेंट भी आपको नहीं रहेगी इसके साथ। और मैं इसे जिप मोड पे ही यूज़ कर रहा हूँ और खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर ऑलरेडी बहुत है, 230 Nm बहुत टॉप होता है। हाँ, एसी की कूलिंग को लेकर मुझे थोड़ी कंप्लेंट है, थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बात सही है, और ऊपर से ये बड़ी सनरूफ गर्मी भीतर लाती है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके फ्यूल इफ़िशियंसी की। देखो, कॉम्पिटिटर फ्यूल इफ़िशियंसी के बादशाह हैं, ब्रेज़ा। कुछ लोग तो उससे 24 का एवरेज ले आते हैं। हाँ, सच बात है। दूसरी वेन्यू है, सोनेट है, ये भी आपको 18 से लेकर 22 तक का एवरेज दे देती है हाईवे पे बड़े आराम से। तो
वहाँ भी बहुत अच्छा एवरेज मिल जाता है। मगर जैसे ही हम इस गाड़ी पे आते हैं तो ये एवरेज घट जाता है। और इवन जो सबसे बड़ा सेलर है यहाँ का इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन, उसका भी एवरेज कम है, लेकिन इतना कम नहीं है, इससे तो उसका भी बेहतर ही है। जैसे कि अब इसकी बात कर लें, सिटी में यह आपको 9 से 13 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी अगर आप इसे स्मूथ ड्राइव करते हैं तो। ट्रैफिक पर भी डिपेंड करेगा। हाईवेज पर यह आपको 17 से 19 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है अगर आप इसे केवल 80 के क्रूज कंट्रोल पे चलते हैं तो। और अगर आपने इसे 120 की स्पीड से ऊपर लेके गए तो यह एवरेज घट के 14, 15 तक रह जाता है। हाईवे पे अगर आप इसे 120 से ऊपर चलाते हैं तो डेफिनेटली कि एवरेज का कत्ल कर देती है यह गाड़ी, और फिर आपको चलाने में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन एवरेज को आप कंप्लीटली भूल ही जाइए। ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सेफ्टी की बात की जाए तो एक चीज़ तो आप बड़े आसानी से नोटिस करेंगे, वो ये गाड़ी में बैठते ही कार के फ्रेम के, एसयूवी के फ्रेम की मजबूती का एहसास हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। और शायद यही रीज़न है कि जब इस कार को डिज़ाइन किया गया था, ये एक्चुअल में ओरिजिनली सेंगयोन का प्रोडक्ट है, ये महिंद्रा का प्रोडक्ट नहीं है, और उन्होंने इसे सेफ्टी से ही डिज़ाइन किया था। इसी वजह से जब इसका पुराने प्रोटोकॉल पे क्रैश टेस्ट हुआ तो 5 स्टार मिल गए थे बड़ी आसानी से इसे। और रही बात, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं तो नए प्रोटोकॉल के हिसाब से भी मिल सकते हैं, कोई मुझे कंप्लेंट नज़र नहीं आती है। और 4 डिस्क ब्रेक भी दे दिए कंपनी ने अब, तो वो भी कंप्लेंट ब्रेक्स वाली ख़त्म। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स के डिफरेंट मोड भी आते हैं जो इसको सेफ रखते हैं। यानी सेफ्टी में अब कंप्लेन जो करेगा वो खुद गलत नीयत से करेगा, यानी सेफ्टी अब अच्छी है XUV 3XO की। चलो बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। XUV 3XO, हाँ यही इसको बुलाते हैं। तो फिर चलाने में बम फाड़, यानी लोगों के धुएं उड़ा दे, चलाने में शानदार। कंफर्ट वह भी शानदार। स्पेस कोई कंप्लेन नहीं है। इंटीरियर का लुक बड़ा अच्छा है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाली प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन बॉडी बड़ी रिजिड है, फ्रेम बड़ा मजबूत है। क्रैश टेस्ट करवा लो इससे, 4 और 5 स्टार ऐसे ले आती है। हाँ, मजबूती में भी जोरदार है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, एक है एवरेज, दूसरा है क्वालिटी फिट फिनिश। हर जगह जहाँ भी आप हाथ लगाते हैं क्वालिटी की कमी थोड़ा लगती है, वो भी स्पेशली बिल्ट वाली। जैसे कि कॉर्नर्स कट हैं, ये हाथ लगाते ही बाहर निकल के आ जाता है। यहाँ का हिस्से में भी सब शार्प है, ये भी सीट के नीचे वाला ये भी अनइवन है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसे कि एक्चुअल बिल्ट क्वालिटी का हिस्सा कहा जाता है, बस वहीं पर प्रॉब्लम है। बाकी मुझे ऐसी कंप्लेंट नहीं लगी। लेकिन खरीदने के लिए इसके बीच के वेरिएंट ज़्यादा समझदारी के वेरिएंट है, जिनकी एक एक्स शोरूम प्राइस करीबन 10 लाख रुपए के आसपास इस समय है। बाकी वेरिएंट बहुत महंगा है। जैसे इस वेरिएंट की कीमत है 15,50,000 रुपए एक्स शोरूम। हाँ ठीक है, एडास भी आता है, लेकिन वो बात नहीं है कि इसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए जाए। और शायद यही मेरा रीजन है कि लोअर वेरिएंट समझदारी का सौदा है XUV 3XO के साथ। ये तो थी कार गुरु की ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज में। और अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या और इम्प्रूव करना है आपसे बात करते समय। अब आपसे बात कर लेता हूं, क्या आपने हमें सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो करो, बगल में नोटिफिकेशन है उसे भी दबाओ और देखते रहिए आज कार गुरु के वो शानदार रिव्यूज
जिनके सब दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छाइयाँ और कमियाँ हमेशा बताई जाती हैं और एक भी पेड रिव्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि यही है काय गुरु।